एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आज हम कुछ 69th बीपीएससी को लेकर चर्चा करेंगे कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितने आ रहे हैं, कब एग्ज़ाम होने की संभावना है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे जो 67वीं का जो मेंस का रिजल्ट आने वाला है जुलाई में, उसका कट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, उससे पहले बता दूं कि एक कोर्स आ रहा है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम से लेके जितने भी रिकमेंडेड बुक है उसका हम लोग क्या करेंगे, MCQ के थ्रू उसको रिविज़न कराया जाएगा। ये है 69th बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर इसके वीडियोज़ आएंगे, उसको आप देख के आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं, या हमारे जो प्रीलिम्स का जो टेस्ट चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूट्यूब पर आएगा डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्रीलिम्स वाला है बहुत ही 299 के आसपास है, जिसमें आपको 111 सेक्शनल टेस्ट प्लस आपको 10 FLT फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, और 111 में आपको लगभग सारी चीज़ कवर कराया जाएगा। स्पेक्ट्रम हो गया, NCERTs हो गए, लक्ष्मीकांत हो गया, ज्योग्राफी का स्टैंडर्ड जो बुक्स होते हैं, महेश बर्नवाल का हो गया, घटना चक्र, लूसेंट, बिहार इम्तियाज़ अहमद, काउंट, सब चीज़ कवर करवाया जाएगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स भी कराया जाएगा इसमें, नेशनल, इंटरनेशनल एज वेल एज बिहार का। ठीक है, तो चलिए अब मेन मुद्दे पर हम आते हैं। देखो अब दोस्तों, 68वां जो 69वां जो है अभी जो पीटी होने वाला है, उसमें क्या है कि आपको एक कुछ दिन पहले एक सर्कुलर, एक नोटिस वायरल हुआ था, जिसमें बीपीएससी के चेयरमैन ने क्या बोला है कि सेंटर ढूंढ रहे हैं, सारे जो DM है उनके पास वो लेटर गया था। ठीक है, तो 30 सितंबर को मान के चलिए कि टाइम पर होने वाला है आपका पेपर। उसके लिए अभी लग जाओ, अभी जून चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब हार्डली 3 महीना, 3.5 महीने के आसपास आपके पास समय है। हाँ, मेन है कि नंबर ऑफ़ सीट्स क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों देखो, अब खबर जो मिल रही है ना कि नंबर ऑफ़ सीट्स इस बार काफ़ी अच्छा आएगा, मतलब 800 प्लस के आसपास संभावना है आने का इस बार, जो सीट्स होने वाली है 69th का। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके इसको, अगर रिटन प्रीलिम्स को अगर आप निकाल लेते हैं दोस्तों, तो क्या होगा कि आप एक साथ मोर देन 1 आप क्या कर सकते हैं, मेंस लिखने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, बीपीएससी के अलावा बहुत सारे भी मेंस लिख सकते हैं, CDPO सब का, जिससे आपको क्या होगा कि आपको बेनिफिट हो जाएगा। एक पीटी निकालो, 2-3 मेंस लिखो। ठीक है, तो इसके लिए लगे रहिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि जो 67वां जो होने वाला है, जिसका रिजल्ट जुलाई में आने वाला है, इसका कट ऑफ किया जाने वाला है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, GS1 की बात कर लेते हैं। तो GS1 में अगर मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन का लेवल था दोस्तों, वो ईजी टू मॉडरेट था, इसको हम हार्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, ईजी टू मॉडरेट था। पहले अब देखो, हिस्ट्री वाला सेक्शन काफ़ी आसान था, वेस्टर्न एजुकेशन, गांधी के बारे में पूछा था, गांधी का नेशनल कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा था, और मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आप कर सकते थे। उसके अलावा जो आयर वाला जो क्वेश्चन था वो भी आसान था, अग्निपथ था, यूक्रेन वाला था, जो नॉर्मल जो 1 नेशन 1 इलेक्शन सब था, तो आसान था। मतलब जो अगर कोई भी सीरियस स्टूडेंट होगा ना, वो इस सबको कर देगा। हालांकि जो स्टेट्स वाला जो क्वेश्चन था उसको भी हम आसान बोलेंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन था, क्वेश्चन खासकर बड़ा हुआ, जो काफ़ी स्टूडेंट को तकलीफ, काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम में डाला है, और जो भी अटैम्प्ट किए हैं उनका लगभग गलत ही है। 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, या क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या परसेंटेज वाला जो टर्म था उसको ठीक से पढ़े ही नहीं, तो वो यहाँ पर मुश्किल किया है कुछ स्टूडेंटों को। लेकिन 12 के बाद जो 13, 14 और 15 जो क्वेश्चन था उसको जो अटैम्प्ट किया है ना, उनका लगभग सही है स्टेट्स। ठीक है, तो आप क्या है कि GS1 में हाई चांस है कि आप अगर दोनों स्टेट्स सही है तो आप आराम से 160 प्लस नंबर आप उठा सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एवरेज नंबर मैं मान के चल रहा हूँ 150, एवरेज मान रहा हूँ। हाईएस्ट तो आएगा तो अलग बात है, इससे कम भी आएगा, ज़्यादा भी आएगा। ठीक है ना, 150 से 160 मान के चलो। ठीक है ना, एवरेज इतना आप GS1 में आप अगर अच्छे से पढ़ाई करके गए हो तो आप स्कोर कर रहे हो। ठीक है, GS2 थोड़ा डिफिकल्ट था, GS2 में थोड़ा डिफिकल्ट था। अब देखो, अब GS2 का जो साइंस एंड टेक था वो था मॉडरेट टू ईजी, या ईजी टू मॉडरेट मान लो आप, वो उसको हार्ड कैटेगरी में हम डालेंगे नहीं। ठीक है ना, पॉलिटी भी ठीक ठाक था, लेकिन पॉलिटी थोड़ा कंसेप्चुअल, उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो अगर देखेगा कि एक डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा था, एक क्वेश्चंस में बहुत सारे डायमेंशंस थे। तो पॉलिटी को हम क्या कर सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड। इकोनॉमिक ज्योग्राफी थोड़ा टफ था, वो मान सकते हैं, खासकर बिहार स्पेशल जो पूछ दिया था, अगर बिहार के इकोनॉमिक सर्वे सब अगर कोई पढ़ के नहीं गया होगा तो उसको ये प्रॉब्लम आएगा। तो एज यूजुअल GS2 में भी अच्छे स्कोर आएंगे नहीं। अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज 130 के अराउंड
मतलब जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए हो तो 130 से 140 के राउंड आपको नंबर आएगा, उससे ऊपर जाने का उम्मीद बहुत ही रेयर है। ठीक है, तो ये GS2 की बात हो गई। और ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में क्या है कि इस बार क्या हुआ है कि सुनने में मिला है कि जो साइंस वाले हैं, जो मैथ्स वाले हैं, जो पहले बूम था उनके लिए कि 300 में 200 250 प्लस नंबर लाएंगे, तो उनके साथ क्या हुआ है दोस्तों, उनके साथ ये हुआ है कि इस बार ऐसे मतलब सेक्शन से क्वेश्चंस पूछा गया है जो कभी पूछते नहीं थे, तो उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है। लेकिन जो अदर ऑप्शनल है उसमें इस बार कुछ चेंजेस क्या किया था वो, कि जो पहला क्वेश्चन जो था वो शॉर्ट आंसर्स कर दिया था। तो बहुत सारे हैं जिनके कुछ आंसर्स छूट भी गए हैं, लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चंस जो पूछा गया था ना वो उतना हार्ड लेवल नहीं था जो 68वां में पूछा है। जो 68वां में पूछा है ना उस लेवल का नहीं था, इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं। मतलब जैसे कुछ जो ऑप्शनल है उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन था। अगर राइटिंग स्किल्स आपका सही होगा, राइटिंग स्पीड सही होगा तो आप अच्छे से कर दोगे। ठीक है, तो इसमें भी आप एवरेज नंबर लेके चलो 150 से 160 के बीच में, ऑप्शनल में आराम से आप ला सकते हो नंबर। ठीक है, कुछ जैसे ऑप्शनल हो गया PSIR और कुछ और हो गया जिसका स्कोरिंग लो होता है, उसको अगर हम हटा दे तो वैसे भी इसके बच्चे बहुत कम ही होते हैं। ठीक है, तो 150 से 160 ये हो गया आपका GS1। ठीक है ना, उसके बाद 130 के राउंड आपका हो गया GS2। और मैं बता दूं आपका अधिकतर GS2 में 120 से 130 में ही रहने वाले हैं। ठीक है, जो एवरेज और बढ़िया जो परफॉर्मेंस होता है उसके बीच में जो नंबर होगा वो इतने के बीच में रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लो 150 से 160। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ओवरऑल, अगर मान के चलोगे तो अगर 150 185 हम देखते हैं 300 और 130 तो क्या हो जाएगा 430, और इसका कर दे तो वही 440। मतलब क्या है कि आपका जो कट ऑफ है दोस्तों, राउंड फिगर में इसको अगर हम चेंज कर दे तो एक्चुअली यहाँ पर क्या क्या 450 हो जाता है, राउंड फिगर में अगर हम चेंज कर दे तो 435 से 445 के बीच में मेंस का कट ऑफ आपका जाने का हाई चांस है। किसका? मेंस का, 67वीं का। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल का, ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल मेल का। ठीक है, जनरल मेल का कट ऑफ कितना जाने का चांसेस है, तो 435 से लेकर 445 के बीच में जाने का चांसेस है। अगर और बाकी सेक्शन का क्या होगा, जो नीचे वाले हैं, जो कैटेगरी वाले हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर लो कि जो पिछले साल का जो गैप होता है ना, अगर पिछले साल का ट्रेंड देख लेना, जो भी गैप होता है ना जनरल मेल के और जनरल जैसे फीमेल का क्या होना चाहिए, तो जो जनरली गैप होता है ना वहीं रहने वाला है। 5-10 नंबर का डिफरेंसेस, मतलब हल्का फुल्का 5 नंबर का डिफरेंसेस हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन वो भी कम चांस है। ठीक है, और बाकी रिजर्व कैटेगरी जो है ना वो भी उन्हीं का उतना ही रहेगा। आप अंदाज़ा लगा लेना कि इतने के बीच में इतना डिफरेंसेस होता है। जैसे सपोज करो कि EBC है, तो EBC का हार्डली मान के चलो कि 20-25 नंबर का डिफरेंसेस होता है, तो उतना ही रहेगा। ठीक है ना, उतना ही डिफरेंसेस होने वाला है। OBC का 10-15 नंबर का डिफरेंसेस होता है, तो उतना ही होने वाला है। तो ओवरऑल मेन जो कट ऑफ है वो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 435 से 445 के बीच में। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि और कट ऑफ कम जाए, हम तो चाहते हैं कि कम से कम कट ऑफ जाए और सारे जो भी अच्छे कैंडिडेट है जो मेहनत किए उनका सिलेक्शन हो। और अगर होता भी तो सही है, नहीं होता है तो अपकमिंग एग्जाम तो आ ही रहा है 69 BPSC, उस पर लग जाइए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।